में प्रवेश कर रहे थे क्या? जी शाम को हमारी अच्छा, सोई थी। सोई अगर देखा जाए तो घर में वो लोग सोए भी थे। अगर ये चालाकी अगर नहीं किए होते तो इसी में दब के मर भी गए होते। तो इतनी बड़ी हादसा होते होते बच गए, किसी तरह जान बचाकर। जिस तरह से मकान बैठ गया और एक कच्चे बकरी में अपना जान बचा लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको हम बता दें कि जिस तरह से ये लोग अपना जान बचाए हैं, इस स्थिति में सरकार अब देखना है कि इनके आवास के लिए क्या व्यवस्था करती है। तो राजा जी, जिस तरह से एक अच्छी बकरी है गिरी है, और नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम लोग अजगरा विधानसभा के बेनीपुर गांव में आए हुए हैं, जो कि प्रकृति ने ऐसा खेल खेला जो कि कच्ची मकान में रहने के लिए विवश तो हो जाते हैं, क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि खाने के लिए जुटावे, कि बच्चों के पढ़ने के लिए जुटावे। तो इस हालात में अगर मकान गिर जाए, प्रकृति का ऐसा प्रकोप हुआ कि बरसात के वक्त अगर कच्चे मकान में रहते हैं तो अगर एक गिर जाए तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जाएं तो कहाँ जाएं, जो राशन पताई है तो रखे तो कहाँ रखें। अब तो ये सोचना है, इनके घर वाले सोचने के लिए मजबूर हो गए, तब हम लोग कहाँ जाएं। तो सरकार से हम निवेदन बाद में करेंगे, पहले जान लेते हैं राजनाथ जी से कि जिस तरह से मकान गिरा है इस पे क्या बात करना चाहते हैं। और राजनाथ जी, थोड़ा सा हमारे चैनल को ये बताइए कि जिस मकान में आप रहते हैं, कच्ची मकान में, सरकार तो हमेशा कहती है कि कच्ची मकान को तोड़ करके हम पक्की मकान दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि कच्चे मकान जो है उसको हटाया जाए, पक्का मकान में को बनवा कर उसमें रह रहे हैं सब लोग। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहें अपने आप पर, और सरकार से भी हमारी यह विनती हो कि सरकार का सोच अच्छी हो कि पक्की मकान मिल जाए, मगर कुछ लोगों के वजह से हमारे 2-4 बार हमारे आवास आयल और कुछ हमारे न चाहे वालन से हमारा आवास कटवा गया। अच्छा, हाँ। मतलब आपके जो दुश्मन थे वो कार्ड कटवा दिए जी, ये कहना चाहते हैं? दुश्मन हुआ कि का हुआ, मगर कुछ गांव के माननीय और जेके हमन आपन जानल गल, जेके सब कुछ निछावर कल गल, वही आदमी हम नाम ना लेवल चाहती केहू का, कि केहू के नाम जद में ना कहो, मगर समझे वाले आप लोग हुए, आप समझिए कि जेके गांव का मुखिया बनावल जाए वही आपका जड़ खन दे। जी, कौन है आपके गांव के मुखिया, उनका नाम बताइए। हमारे गांव के मुखिया हुए फौजी रामबचन पाल। रामबचन पाल। तो रामबचन पाल तो जो है यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, और गरीबों के लिए वो कभी सोचे कि नहीं सोचे, इस बार तो उनको हम मजबूर कर देंगे कि जो राजनाथ का मकान गिरा है, जिस तरह से बच्चे देख रहे हैं आप कैमरा में, कि अब बड़े बच्ची है और छोटे छोटे भी बच्चे हैं। अब ये राजनाथ इतने गरीब हैं कि खाने के लिए जुटाया जाए, कि बच्चों को पढ़ने के लिए जुटाया जाए, कि ये मकान को तोड़कर पक्का मकान बनवाया जाए। क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह के निकलते हैं, शाम को लौटते हैं, तो कहीं इतनी कड़ी मेहनत के बाद 2 वक्त की रोटी जुटाने में वो परेशान रहते हैं। तो बताइए पक्का मकान कैसे बनवावें? आज भी ऐसे ही गरीब लोग हैं जो आज कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर सरकार के तरफ से अगर आवास आता, अगर गरीबों को अगर देखा जाता कि जो गांव के गरीब हैं उनको आवास दिया जाता, तो ये नौबत नहीं आती। आज इनका मकान पूरा का पूरा ढह गया है, फिर भी किसी विधायक, मंत्री या तो फिर सांसद की आंखों की पट्टी नहीं खुल रही है। तो जानेंगे कि रंजन जी, एक चीज हम और पूछना चाहते हैं कि आपका जब आवास आया तो ऐसा क्या विवाद था कि जो कि रामबचन फौजी जी आपके मकान आवास हम यह नहीं कहेंगे कि न को अपने फौजी कटने या के कटले, हम नाम जाहिर न कर कोई कहे, मगर अब कोनो कारण ऐसे विवाद तो हमारे केहू से कुछ हो नहीं। अब न जाने हुआ वजह लोग काट देते हुए, बाद में पता लगल कि नहीं भैया तुम्हारा आवास आए लगा कट गया। कटले के बाद हमें पता लगल कि तुम्हारा आवास आए लगा कट गया, तुम्हारा आवास आए लगा कट गया। अब कहीं कट गया, कैसे कट गया, अब तो काटे वाले ही बता सकेलन। हमारे तो केहू से दुश्मनी तो हो नहीं कोनो।
अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपका मकान ढया है, नीचे देख रहे हैं आप, ये सब टूटा हुआ भी है और ऊपर से भी पानी का एकदम टूट के हाँ, एकदम खंडित बैठ हो गया गया है। है, बैठ गया है। तो अब कहाँ रहेंगे? क्या किराए के मकान पे जाकर रहना चाहेंगे? तो खाने के लिए जुटाएंगे कि किराए के मकान में जब रहेंगे तो किराया देंगे? किस तरह से आप व्यवस्था करेंगे? अब तो स्थितियाँ सर गड़बड़ अब है। आप लोग से कुछ छुपल नहीं हो, हम्म, सामने देखते हुआ वही मड़ई सड़ई लगाई, झोपड़ी लगाई। हम्म, सरकार अगर मदद कर दे कुछ हम्म, तो कुछ छत बन जाई, हमू रह लगाओ। हम्म, नहीं मड़ई सड़ई लगा के जी, वही मड़ई सड़ई लगाई, झोपड़ी लगाई। हम्म, सरकार अगर मदद कर दे कुछ हम्म, तो कुछ छत बन जाई, हमू रह लगाओ। हम्म, नहीं मड़ई सड़ई लगा के जी। जीवन बसर कर। थोड़ा सा अपना नाम बता दीजिए। रमावती जी, अच्छा ये बताइए, अगर देखा जाए आज के डेट में जिस तरह से आप गरीबी स्थिति में आप जी रही हैं, ये मकान एकदम पुराना है, कई साल पुराना है, और इस मकान में बहुत दिनों तक ले आपने रह करके ये सब चीज़ें देखी। और थोड़ा सा इधर आ जाइए, कैमरे के हमारे सामने। और इस मकान अब तक गिर चुका है, अब कहाँ रहेंगे आप लोग? कहाँ रहेंगे, वही मड़ई है, मड़ई भी गिर रही है, वो भी एक तरफ का टेढ़ा हो गया है, इसी में कैसे भी बिता रहे हैं जी, और इसी में सर सामान था वो भी दब गया है थोड़ा जी। थोड़ा बहुत। अब तो निकाल पानी ले रहे बरसेगा, हैं। जो हाँ, जो अब दब रहने गया का सब। कहीं जगह नहीं है, जी, रहने का तो कहीं जगह नहीं, कहीं भी एक मतलब खटिया डाल के अच्छे से रह नहीं सकते हैं जी। एकदम हम लोग। अब देख लीजिए, बरसात होने के बाद ये लोगों के रहने के लिए भी बड़ी दिक्कतें परेशानी सामने आके खड़ी हो गई हैं। और अगर ये व्यवस्था अगर आप करा सकते हैं इनको, अगर कोई सेवा अगर दान के रूप में अगर देना चाहे तो इनके लिए कोई पोर्टल होगा तो हम जरूर आपको बता देंगे कि इस पोर्टल पे आप इनकी सेवा, इनके अकाउंट में सेवा आप भेजते रहिए, जिससे कि इनका भी कच्चा मकान पक्का मकान बन सके। और जिस तरह से आप मेहनत करते हैं बच्चों के पढ़ाई में, घर चलाने में, तो अब तो स्थितियां बहुत डैमेज हो गई हैं। अब बताइए, घर के सोचेंगे कि बच्चों के पढ़ाई अब सर घर बनवाई कि बच्चन के पढ़ाई कि खाना खिलाई, राशन पताई, सब भूसा घासा सब में वो दब गया। बरसात हो तो पानी ऑटोमेटिक उस मकान में चला जाएगा, सब जी तो सर, सब सड़ जाएगा, वो कुछ कोनो काम में काम नहीं के आई। लिए नहीं आएगा। जी। सोचिए कि इस हालात में ये जिंदगी अगर जीना होगा तो आप कैसे जिएंगे? ये स्थिति राजनाथ जी की बनी हुई है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।